हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज आप थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे कि आज हमारी जो वीडियो है वो किस पर बेस्ड है, यानी वो है जॉन डीबी पर। और ये जो पेडागोजिकल या एकेडमिक एप्टीट्यूड है या टीचिंग एप्टीट्यूड कहें, एलटी का जो 50 नंबर का पोर्शन है, उसका जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल थिंकर्स एंड देयर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट। तो उसमें बहुत सारे हैं, रूस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, डीबी है। तो आज हम जॉन डीबी पे ही बात करने वाले हैं। तो इनकी कौन कौन सी एजुकेशनल बातें थी, कॉन्सेप्ट थे, कौन से पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट थे, उसके बाबत आज बात करेंगे। और आपके पास अगर पेन पेंसिल कुछ भी हो, नोट पैड हो, तो आप इसको नोट भी बनाइएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ही बात करने वाले हैं हम। और जो कुछ ऐसे टॉपिक पे इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे जहां पर एमसीक्यू बनेंगे, तो उसे भी नोट करते रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जॉन डीबी आज। तो जॉन डीबी का सबसे पहले एक अच्छा सा स्टेटमेंट लेते हैं जो शिक्षा पे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकता है हमारी। ओके, तो शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान तथा पुनर्रचना है। तो शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान और पुनर्रचना है। तो अगर आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे तो आपके पास ज़्यादा शिक्षा होगी, ऐसा माना जाता है। ना कि ऐसा माना जाता है कि आप अगर स्कूल गए हैं तो आप अच्छे शिक्षित होंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके पास अनुभव होते हैं उतने ज़्यादा आप शिक्षित होते हैं, ये जॉन डीबी का कहना है। ओके, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। तो इनका परिचय है, जॉन डीबी का जन्म वर्मांट के वर्लिंगटन शहर में अक्टूबर सन 1859 में हुआ था। 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दर्शन शास्त्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके वर्मांट विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने मिनेसोटा, मिशिगन और शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल नामक एक विद्यालय की स्थापना की। इनको सन 1952 में डीवी का स्वर्गवास हुआ। तो 1952 में इनका स्वर्गवास हो गया था। और हमारे जॉन डीबी को प्रोग्रेसिव जो शिक्षा है उसका जनक भी कहा जाता है, यानी प्रगतिशील शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमारे डीबी ने ही दिया था। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ओके दोस्तों, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो उसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। जॉन डीबी शिक्षा को एक अनिवार्य सामाजिक गति मानते थे। उनके अनुसार बिना शिक्षा के समाज गति नहीं कर सकता और मनुष्य के बाह्य व आंतरिक अनुभव सदा परिवर्तित होते रहते हैं। उस समय 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 पर नवीन अनुभव व समस्याओं का सामना करना होता है, अतः उसके क्रियाकलाप भी उन्हीं के अनुसार बदलते रहते हैं। डीबी इसी वृद्धि, परिवर्तन अथवा संशोधन को शिक्षा कहकर पुकारते थे। तो हमारे जो भी अनुभव हैं वो अनुभव ही हमें शिक्षित करते हैं। इसलिए आपके पास कोई भी नया अनुभव सीखने को हो, चाहे वो सुख हो, दुख हो, ओके, कोई भी अनुभव से आप गुजर रहे हो, तो ईश्वर से उससे छुटकारा प्राप्त करने की नहीं कहिए। क्योंकि वो जो आपको जो भी अनुभव हो रहा है, दुख का या सुख का, कोई भी अनुभव, वो आपको क्या कर जाएगा, शिक्षित कर जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वह यह नहीं मानते थे कि बच्चे के स्कूल जाने पर ही शिक्षा का आरंभ होता है। शिक्षा तो उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर चलती है। शिक्षा जीवन की तैयारी ना होकर स्वयं जीवन है। ये भी हमारे जॉन डीबी का स्टेटमेंट है कि शिक्षा जीवन की तैयारी ना होकर स्वयं जीवन है, शिक्षा ही जीवन है। ओके, तो कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी थिंकर की स्टेटमेंट भी आ जाती हैं। ओके, कोई स्टेटमेंट आएंगी तो आपसे पूछेंगे चार ऑप्शन, ये किसकी स्टेटमेंट है, कि रूसो की है, प्लेटो के है, अरिस्टोटल की है, डीबी की है, या अरबिंदो की है, गांधी की, विवेकानंद, टैगोर, गिजू भाई या सावित्री बाई फुले की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीबी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। डीबी के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। वह विकास किस प्रकार से होगा, इसके लिए कोई सामान्य सिद्धांत निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न रुचियों और योग्यताओं के बालकों में विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ये तो हमें पता भी है, क्योंकि सभी में
इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी की जो गति होती है सीखने की वो तेज होती है, किसी की गति स्लो होती है, लेकिन दोनों सीख रहे होते हैं। ओके, तो वो कहते थे कि सभी बालकों की जो योग्यता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको दिशा देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डीवी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य दिए। तो बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ताकि वह समाज में भावी जीवन में समायोजन कर सके। बालक को महत्ता। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में बालक को महत्ता दी है। उनका मत है कि बालक अपने मूल्यों तथा आदर्शों का स्वयं निर्माण करता है। तो जैसा कि प्रयोजनवाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बालक सेंटर्ड होना चाहिए सारी चीजें। ओके, बालक को मध्य नजर रखकर ही सारे निर्णय लेने चाहिए शिक्षा में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गत्यात्मक निर्देशन। प्रयोजनवादी शिक्षा का एक उद्देश्य बालक को गतिशील बनाना भी है, ताकि वह स्वयं दिशा में प्रगति कर सके। और बालक का सामाजिक विकास। प्रयोजनवाद शिक्षा का अन्य उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है, ताकि बालक समाज के साथ समायोजन कर सके और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। डीवी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, कैसा सिलेबस हो, कैसा कैरिकुलम हो। डीवी ने पाठ्यक्रम को भी कुछ सिद्धांतों के आधार पर निश्चित किया, जिसके लिए जरूरी है कि बालक के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखा जाए। तो ऐसा कैरिकुलम बने, ऐसा सिलेबस बने जिससे क्या हो कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ना कि वो पढ़ने में अच्छा हो, वो खेल कूद में भी, वो डांस में भी, अन्य चीजों में भी वो क्या हो, अच्छा हो। रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की रुचियों के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि उनकी विशिष्टताओं को विकसित किया जा सके। इसलिए डीवी ने पाठ्यक्रम के निर्माण के समय भूगोल, इतिहास, कला, विज्ञान, गणित, भाषा, संगीत, कला आदि को सम्मिलित किया। उपयोगिता का सिद्धांत। रुचि की प्रमुखता के साथ साथ पाठ्यक्रम साधारण जीवन में भी उपयोगी होना चाहिए, ताकि बालक अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके तथा वातावरण में अपने को समायोजित कर सके। डीबी के अनुसार शिक्षण विधि। तो कुछ डीबी के अनुसार टीचिंग मेथड्स हैं कि इन टीचिंग मेथड्स का उपयोग कीजिए, और कुछ तो उनके द्वारा खुद से ही खोजी गई हैं, तो उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, डीबी ने निम्नलिखित शिक्षण विधियों को उचित समझा। पहला, क्रिया द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, ये भी जॉन डीबी की देन है। स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से ही सीखना। अभी जॉन डीबी ने कहा भी था कि वो जितने अनुभव लोगे आप, उतने ज़्यादा आप शिक्षित होगे, और जितने ज़्यादा अनुभव से आप च्युत हो जाओगे तो आप उतने अनुभव से शिक्षित नहीं हो पाओगे, याद रखना। तो जितने भी जीवन में आपके अनुभव आते हैं उनको लीजिए शांतिपूर्वक। ओके, और थर्ड देखिए, प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, तो प्रयोग कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और उससे भी आपको रिजल्ट आएगा। अगर आपको किसी भी बात पर डाउट है कि ऐसा करने से, तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। ओके, उसको अपने समाज में लाइए, तो देखिए उससे कैसे रिजल्ट निकल के आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम आप और सीखते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड को भी सही ठहराया। उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को भी क्या किया, सही ठहराया था। डीबी के अनुसार कैसा अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए हमारे बच्चों में। ओके, डीबी दंड के कट्टर विरोधी थे, तो किसी को भी दंड नहीं देना चाहिए, जैसे कि हमारे आरटी में लिखा भी है कि सेक्शन 17 में किसी को भी दंड नहीं मिलना चाहिए, किसी भी बच्चे को। उनके अनुसार शिक्षा को डर के साथ विद्यार्थियों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। कोई डर के साथ कोई शिक्षा को इम्पोज नहीं करना चाहिए कि आपको सीखना है तो सीखना है। ओके, अनुशासन स्वाभाविक हो, जो विनम्रता पर आधारित हो, जिससे बालक के कार्य में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अनुशासन उसमें अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, जो स्थायी होता है। तो जो डिसिप्लिन है वो बोल रहे हैं कि हम और आपको, टीचर को या स्कूल को ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे में
सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो, अंदर से डिसिप्लिन आए, वो स्थायी होता है। और बाहर से थोपा या इम्पोज किया गया जो डिसिप्लिन होता है वह अस्थायी होता है। अब बात करते हैं डीवी के अनुसार विद्यालय और शिक्षा। तो डीवी के अनुसार विद्यालय कैसा हो और वहाँ टीचर्स कैसे हों। डीवी ऐसे विद्यालय की निंदा करते हैं जहाँ बालक के प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है और परंपरागत पाठ्यक्रम के द्वारा केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है। तो डीवी सबसे पहले तो बच्चों को मारने, बच्चों को कठोरता व्यवहार करने के खिलाफ है और परंपरागत पाठ्यक्रम के द्वारा केवल किताबी ज्ञान दिया जाना यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। बोलते हैं कि सभी संपूर्ण विकास होना चाहिए बच्चे का, तो और गतिविधि भी होनी चाहिए। तो ये भी विद्यालय और शिक्षक को सीखना चाहिए हमारी जॉन डीवी से। डीवी के अनुसार विद्यालय को सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला होना चाहिए। विद्यालय को क्या होना चाहिए? सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला होना चाहिए। यानी समाज में जो भी घटित हो रहा है उसका स्कूल में डेमो देना चाहिए। मतलब बच्चा सीख के जाए स्कूल में, ना कि समाज में कुछ और चल रहा है, आपके स्कूल में कुछ और चल रहा है। तो वो समाज का वो आईना होना चाहिए और स्कूल में हमें उन्हें ऐसा सिखाना है कि वो समाज में जाके परिवर्तन भी कर सकें। जहाँ बालक परस्पर संपर्क द्वारा जीवन यापन की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को अधिगम्य कर सके और वह समाज के साथ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्प्रोमाइज, उसके साथ साथ तालमेल बिठा के अपना जीवन यापन करे। ओके, तो स्कूल में हमें उससे ऐसा सिखाना है कि वो अपने समाज के साथ आसानी से सामंजस्य बिठा सके। आगे देखिए दोस्तों, डीवी शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अनुसार शिक्षक एक सम्मिलित व्यक्ति है जो उपयोगी शिक्षण विधियों द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है तथा एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह एक चतुर बढ़ई के समान है जो अपने ज्ञान के आधार पर लकड़ी का सर्वोत्तम उपयोग करता है। तो जॉन डीवी ने बता दिया कि वो एक बढ़ई है, शिक्षक एक बढ़ई है जो एक एक जंगल में पड़ी लकड़ी को एक अच्छा सा आकार देकर इतना सुंदर बना देता है कि लोग उसे अपने घर में लगाने के लिए कितने कितने रुपए खर्च कर देते हैं। तो उसी प्रकार जॉन डीवी ने कहा कि टीचर एक बढ़ई है जो जैसे कि पहले भी बताया गया है कि एक टीचर एक कुम्हार भी होता है और वो एक कच्ची मिट्टी होती है, बच्चे, तो उनको वो आकार देता है, एक अच्छा सा मटका बनाता है। उसी प्रकार जॉन डीवी ने भी बढ़ई और लकड़ी से तुलना कर दी, किसकी? शिक्षक और विद्यार्थी की। उनके बीच ऐसा संबंध, इतना प्रेम पूर्वक संबंध होना चाहिए, किसके किसके बीच? हमारे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। तो दोस्तों, आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो में जो भी लिखा गया था, जो भी एक्सप्लेन किया था, उसके नोट्स जरूर लेना, क्योंकि वह आपके आगामी आने वाला जो पेपर है उसमें बहुत ही योगदान देगा। और दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।